अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम ज़ियारतों पे निकले हैं। मदीना में बहुत हिस्ट्री है तो उन सब की ज़ियारतें करते हैं सब लोग ही, तो आज हम भी वहीं पे चले हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे थे ओहद के मैदान की तरफ जहाँ जंग ओहद हुई थी, लेकिन उससे पहले का जो वाक़या है कि जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रब पहनी थी, मीन्स जो जंग का ड्रेस होता है वो पहना था। तो ये मस्जिद है जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ से उन्होंने वो पहना था पॉइंट, और यही वो मस्जिद है जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को वापस कर दिया था जो जंग के लिए बालिग नहीं थे, जो काबिल नहीं थे। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जब जंग से वापस आ रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए थे, उनका दंदान मुबारक ज़ख्मी हो गया था, तो ये है वो पॉइंट, ये मस्जिद जहाँ उन्होंने बैठ के थोड़ा आराम किया था, थोड़ा रेस्ट किया था और फिर वो आगे बढ़े थे। ये जो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं इसी रास्ते से ये लोग गए थे और वापस आए थे। और अब हम पहुँच चुके हैं ओहद के पास। ये जो सामने जितने भी पहाड़ नज़र आ रही है ये पूरा ओहद के पहाड़ है। ओहद पहाड़ बहुत बड़ा है, ये सारे जितने भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये सब ओहद है। और जब हम ज़ियारत पे जाते हैं जहाँ जो मेन पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ जंग हुई थी, वहाँ से भी जितने भी पहाड़ नज़र आते हैं वो सब पहाड़ ओहद के पहाड़ कहलाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम ओहद के मैदान में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो चारों तरफ जितने भी पहाड़ हैं ये सारा ओहद पहाड़ी सिलसिला है। और यही वो जंग थी जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हुए थे और हिंदा ने उनका कलेजा चबाया था। और जो सामने छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है ये वो पहाड़ी है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जंग के लिए खड़ा किया था कि ऊपर से वो वार करेंगे, और फिर जब जंग ख़त्म हो गई थी और वो लोग नीचे आ गए थे तो फिर कुफ़ार ने दोबारा हमला किया था। लेकिन शुक्र अल्लाह का था कि हम मुसलमान ही इस जंग में फ़ातह हुए थे। इस पूरे मैदान में जितने भी जंग में सहाबा शहीद हुए थे उन सब की यहीं पे ही कब्र मुबारक है, यहीं पे सबकी आरामगाह है। उसके बाद हम चल दिए थे भई अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बाग है। उस बाग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथ से दरख्त लगाए थे और ये वही बाग है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था तो ना हम अंदर जा सकते थे ना इस जगह की हम खजूरें ले सकते थे। और इस बाग में एक कुआँ भी है, तो उस कुएँ का भी हम ना पानी पी सकते हैं ना पानी ले सकते थे, क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन में हो रहा था, इसको डेवलप कर रहे थे। टाइम टू टाइम हर जगह को डेवलप कर रहे हैं तो हर चीज़ ही यहाँ पे फिर और अच्छे से नज़र आ रही है। तो ये पूरा अंदर का जो हमने ग्रिल से वीडियो बना सकी थी, तो बस ये वही छोटी सी एक वीडियो है। उसके बाद हम गए हैं उस जगह पे जहाँ पे एक यहाँ पे किंग ने एक पैलेस बनाया है। अब सब कहते तो यही हैं कि ये पैलेस दज्जाल के लिए बनाया गया है, कि इस पैलेस की तरफ दज्जाल आएगा और यही वो पहाड़ है कि जिस पहाड़ तक दज्जाल आएगा इससे आगे वो नहीं आ सकता, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दज्जाल मक्का और मदीना शहर में नहीं एंटर हो सकेगा, शहर के बाहर तक रहेगा। और ये पहाड़ समझे कि शहर का बिल्कुल एंड ही होगा, तभी यहाँ पे वो पैलेस बनाया गया और यही बात की जाती है कि दज्जाल यहाँ तक आएगा। उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पे नमाज के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने कहा था कि अपना किबला चेंज कर लीजिए मस्जिद अक़सा की तरफ से मस्जिद खाने काबा की तरफ। यहाँ हम उतर नहीं सके थे क्योंकि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मस्जिद को और बढ़ा रहे हैं ये। उसके बाद हम आ गए थे सबा मस्जिद, ये सबसे ऊपर मस्जिद फ़तह है, उसके नीचे है मस्जिद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। और जो सामने गाड़ी जा रही है इस रोड पे ही खंदक खोदी गई थी और मक्का से जो कुफ़ार आए थे उनका लश्कर ज़्यादा था और यहाँ पे जो मुसलमान थे वो कम थे। ये दोनों मस्जिद भी हैं, जो मस्जिद अली ऊपर वाली है और मस्जिद उमर ये नीचे वाली है। यहाँ पे सबके खैमे लगे गए थे, इन सब सहाबियों के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन खैमों की जगह पे ये मस्जिद बना दी गई है। तो इसलिए यहाँ पे तकरीबन 7 मस्जिद है। एक सबसे टॉप पे भी पहाड़ पे भी मस्जिद है जो मेरी वीडियो में नज़र भी नहीं आई थी, उसको मैं मेंशन भी नहीं कर सकी और उसका मैं नाम भी भूल गई थी, तो इसलिए उसको मैं मेंशन नहीं कर सकी। बाकी एक सामने भी ये मस्जिद है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 7 छोटी मस्जिदें बना दी गई थी, तो इसलिए इस जगह का नाम सबा मस्जिद रख दिया गया था। यहाँ की मस्जिद बंद थी तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं उतरे और हम आगे चल दिए थे। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ। तो मस्जिद कुबा जाते हुए रास्ते में आती है मस्जिद जुम्मा। ये है मस्जिद जुम्मा, ये वो मस्जिद है जहाँ पे सबसे पहले जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई गई थी। सबसे पहले जुम्मा जब फ़र्ज़ हुआ था तो इस जगह पे जुम्मे की नमाज़ को पढ़ाया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अब हम पहुँच चुके हैं मस्जिद कुबा, जो कि है इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद।
और इस मस्जिद में 2 नफिल पढ़ने का सवाब आपको एक उम्रे के बराबर मिलता है। तो भाई इस मस्जिद को हर वक्त खुला ही रहना चाहिए और खुली ही रहती है, तो इसलिए यहाँ किसी भी टाइम आएँ और आप यहाँ पे नफिल पढ़ सकते हैं। तो हम भी यहाँ अंदर आ गए थे और यहाँ पे अब हम नफिल पढ़ रहे हैं। जितने भी नफिल पढ़ सके उतने ही कम है, क्योंकि आप जितने नफिल पढ़ेंगे उतने ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत बादल हो चुके थे और बहुत अच्छा मौसम हो गया था और हम बाहर निकले तो बहुत खूबसूरत लग रहा था भाई सब कुछ। मस्जिद कुबा भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और फिर आज मौसम भी इतना प्यारा क्लाउडी सा था तो और ये खूबसूरत लग रही थी। हम शायद बैक साइड की तरफ से आए थे मस्जिद कुबा में, फ्रंट साइड की तरफ से नहीं आए थे। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, आप बाहर भी देख सकते हैं और अंदर भी। यहाँ पे भी एक बाग था, मुझे लगता है ये वो बाग था जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आने के बाद फ़र्स्ट टाइम जो हम मदीना पहुँच के स्टे किया था। और जहाँ हमारे भाई नज़र आते हैं, मैं अज़लान की कस्टडी उनको दे देती हूँ कि भाई आप संभालो मेरा मुन्ना और मैं ज़रा अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ। उसके बाद फिर हम आ गए थे एक कुएँ पे, ये है बीर गर्ज़ और ये वो कुआँ है जिस कुएँ के पानी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा था कि मुझे इस कुएँ के पानी से गुस्ल देना है। और ये कुआँ आज भी अपनी उसी हालत में ही है जब उस टाइम पे था, आज से 1400 साल पहले जिस कंडीशन में था आज भी उसी कंडीशन में ही है। ये वही ईंट है, वही सब कुछ है। यहाँ से आपको ये पाइप नज़र आ रहा होगा, तो ये पाइप के थ्रू पानी बाहर आता है और बाहर इन्होंने एक नल वगैरह का सिस्टम लगाया हुआ है। यहाँ पे वो पानी सप्लाई होता है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई पानी ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, वरना हमने सोचा था यहाँ से पानी भर भी लेंगे और पी भी लेंगे। भाई इससे अच्छे कुएँ का पानी और कहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड भी लगाया हुआ था जहाँ पे फुल डिटेल लिखी हुई है कि इस बीर गर्ज़ के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद इसी के लाइन में हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई है। उस मस्जिद को भी हर नमाज के टाइम यहाँ खोला जाता है, लेकिन अभी कोई नमाज का टाइम नहीं था तो इसलिए वो मस्जिद बंद थी। यहाँ देखें लिखा है मुसल्ला, और ये मुसल्ला भी सेम उसी कंडीशन में ही है जब उस टाइम पे था। बस यहाँ पे ये खिड़की दरवाजे लगा दिए गए थे। खिड़की दरवाज़ों का भी जो पार्ट बना हुआ है ये भी वही पार्ट है। मस्जिद की छत भी उसी स्टाइल की बनाई गई जो पुराने ज़माने की खजूर के पत्तों से बनी होती है उस टाइप की। मदीना में बल्कि सऊदी अरब में आपको बिल्लियाँ बहुत नज़र आएंगी और यहाँ पे भाई बिल्लियाँ कुछ भी नहीं बोलती हैं। आप उन्हें कुछ भी कर लो, बच्चा आराम से खेल रहे हैं ना, बिल्ली कुछ बोल रही है ना, अब ज़्यादा तंग करोगे तो काटेगी ही ना। तो भाई हम अब आ चुके हैं बाहर और मैं जो आपको बोल रही थी कि सेम उसी कंडीशन में वो इसलिए बोल रही थी कि बाहर सारी पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं जो पुराने ज़माने में जिस तरह का था वो यहाँ पे देखें। सेम कुआँ, पीछे मस्जिद है और अभी भी वैसे ही मौजूद है। हमें हमारे जो ड्राइवर थे वो एक और बाग लेकर आए जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपने हाथों से दरख्त लगाए थे। वो भी एक यहूदी की शर्त थी। वो क्या शर्त थी वो मैं बताती हूँ। फ़िलहाल ये कुआँ है जिसका नाम बीर फ़तीर है। इस कुएँ के थ्रू इस बाग को पानी दिया जाता था, लेकिन अब ये कुआँ बंद है। तो ये वो बाग है, ये उस यहूदी का बाग है जिसके ग़ुलाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और उस यहूदी ने उनको रिहा करने की एक शर्त लगाई थी कि मेरे बाग में 300 या 350 खजूर के दरख्त लगाने हैं जो सारे फलदार होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस यहूदी के बाग में वो फल लगाए थे और फिर बाद में वो उसने बाग दे भी दिया था। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो ये ट्यूबवेल बनाया हुआ है जिससे इन सब दरख्तों को पानी दिया जाता है। जिस ज़माने में जिस कुएँ से इसको पानी दिया जाता था वो कुआँ अब बंद है। तो फिर मैं भाई सबसे पहले आई राइट साइड की तरफ। यहाँ पे एक कमरे में मुझे बहुत सी औरतें नज़र आई थी। मुझे लगा यहाँ पे कुछ है तो मैंने कहा जाके देखा जाए। यहाँ खजूर मिल रही थी, मतलब सेल कर रहे थे। फिर दूसरा कमरा नज़र आया, मैं उस तरफ आई तो यहाँ पे मस्जिद थी जहाँ सब आदमी थे। तो मैं जल्दी से निकली यहाँ से और इस मस्जिद की छत बहुत खूबसूरत थी जो खजूर के पत्तों से बनी हुई थी। फिर मैं गई दूसरी साइड की तरफ जहाँ ट्यूबवेल था। तो सबसे पहले ट्यूबवेल की तरफ जाके देखना था। ये सारी इन्होंने लाइंस बनाई हुई थी जिसके थ्रू पानी जाता था। जहाँ से पानी ब्लॉक करना वहाँ उन्होंने कपड़े लगाए हुए थे मोटे मोटे कि जिस लाइन में उन्होंने पानी ब्लॉक करना है यहाँ से ये पानी निकल रहा है और सारी लाइंस के थ्रू ये सब दरख्तों में जा रहा था। सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया हुआ था। खैर फिर हम आगे की तरफ गए क्योंकि बहुत आगे ना सोफ़े वगैरह रखे हुए थे तो वहाँ पर हमने जाके पिक्चर्स लेनी थी। तो ये हैं वो सोफ़े जो बड़े ही कोई टूटे फूटे से थे, फिर भी हमने यहाँ खड़े होकर बैठ के सब तरह से बहुत सारी पिक्चर्स ली और इन सोफ़े पर ये मैडम साहिबा भी सो रही थी। उसके बाद हम चल दिए थे इस बाग में से और हम पहुँचे हैं दूसरे बाग में। ये बाग की भी एक हिस्ट्री है। ये बाग उन बागों में से है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे तो 11 बाग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना वालों ने गिफ्ट किए थे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कोई भी बाग अपनी ज़ात के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए नहीं रखा। सब उन्होंने मदीना में जितने भी ज़रूरतमंद थे, जितने भी जो भी लोग थे उनके लिए वक्फ़ कर दिए थे। तो ये उनमें से एक बाग है जिसको बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं और सारी वही आबशार या चश्मा बह रहा है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था।
इसकी मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो अलग से डालूंगी। इस वीडियो में मैं इतना नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि बहुत लंबी वैसी हो गई है वीडियो और इतनी लंबी नहीं करना चाहती। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी रखे हुए थे, फूल थे, तो मैंने उनको हाथों में लिया, खुशबू सूंघी। और यहाँ पे ओरिजिनल पत्थर हैं सारे। यहाँ ये जो अंकल हैं ये हर थोड़ी देर में फूलों से जितने भी आए हुए हैं विजिटर्स उन सब का इसी तरह वेलकम करते हैं और पूरी हिस्ट्री बता रहे थे कि किस ये बाग किसने दिया और किसको दिया, किसने वक्फ़ किया, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और यहाँ पे फिर मगरिब का टाइम हो गया था तो जमात स्टार्ट होने लग गई थी। आदमियों के लिए अलग से जमात हो रही थी, औरतों के लिए यहाँ बिल्कुल एंड में बैक साइड की तरफ एक छोटा सा कैंप बना हुआ था। यहाँ औरतें नमाज़ पढ़ रही थी। और इसी के बैक साइड में एक और ये जगह है जहाँ पे भी सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, और ये थोड़े खजूर के पत्तों से वो शेड्स वगैरह बनाए हुए थे। बच्चों के लिए झूले भी थे और एक कोई हिरन या पता नहीं पहाड़ी बकरे टाइप के कोई 2 जानवर भी थे यहाँ पे जो बच्चे इनके इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे इनके हैंडमेड आइटम्स भी हैं जो सऊदी में भी सकाफ़त है, जो ये हैंडमेड बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन हैं, लकड़ी के से जो बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई होती हैं, बेंचेस, चेयर्स वगैरह इस टाइप के जो ये सब कुछ बनता है ये सब हाथ से बना रहे थे। यहाँ पे लाइव बनाते हैं लेकिन इस टाइम शायद नमाज का टाइम था तो सब वो गए हुए होंगे। चमड़े की जो चप्पल सऊदी चप्पल होती है ये भी बना रहे थे। यहाँ पे कोई था नहीं बनाने वाला, वरना मैं अज़लान के लिए लाजमी यहाँ से एक चप्पल ज़रूर ख़रीद थी। खैर यहाँ पे जब आगे आए तो पूरी बास्केट भर के फूल रखी हुई थी जिसमें से हमने बहुत सारे फूल लिए भी थे। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मामू की ड्यूटी है अपना भांजा संभालने की। फ़िलहाल हम बना रहे हैं वीडियोज़। एक और यहाँ पे स्टॉल है जहाँ पे बहुत सारी खजूरें हैं, हर किस्म की खजूरें, जितनी खजूरें इस बाग में मिलती हैं वो सब हैं। और ये जो फूल हैं वो भी ड्राई फूल भी थे और बहुत सारे हर्ब्स वगैरह भी थी, ज़ाफ़रान वगैरह सब कुछ था। हमने यहाँ से ज़ाफ़रान ली थी और हमें यहाँ से एक ज़ाफ़रान गिफ्ट भी मिली थी। और ये देखें पुराने ज़माने का गेट भी लगा हुआ है यहाँ। खैर हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आया था। और फिर हम यहाँ से अब जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हमारी यहाँ पर ज़ियारतें भी कम्प्लीट हो चुकी हैं तो अब हम सीधा जाएंगे मदीना। और मदीना पहुँचते ही हमने यहाँ एक्सप्रेस से खाना खाया था। फ़िलहाल मदीना में यही एक बेस्ट रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट में और बहुत अच्छे टेस्ट में खाना मिल जाएगा यहाँ पे। तो बस यहाँ पे आए और खाना एंजॉय करें। फिर हमने थोड़ा हरम में टाइम स्पेंड किया था और उसके बाद हम चले गए थे होटल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।